हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि आपका भी अधिकार है कि जो टॉपर बच्चों को सीक्रेट प्लानिंग और सीक्रेट कीवर्ड्स पता होते हैं हिंदी की तैयारी का, जिसकी वजह से उनका मार्क्स ऑटोमेटिक उछाल मारता है, वो चीज आपका भी हक है जानने का दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी की तैयारी आपकी करने के बावजूद भी आपको महसूस हो रहा है कि हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, या फिर आपने सच में 50% से भी कम हिंदी की तैयारी की है, आपको डर लग रहा है क्योंकि अब 1 दिन 2 दिन बचा हुआ है, तो मेरी बात को मान लो मेरे भैया। इस बात को अगर फॉलो कर लिया और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप सच में चल दिए 6 घंटा, तो 6 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें तैयार हो जाएंगी कम मेहनत में। ऐसी कुछ सीक्रेट मेथड्स होते हैं हिंदी तैयार करने के, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे कौन से मेथड्स है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपके अंदर जो साइकोलॉजिकली आपके अंदर जो चीजें चल रही होती है कि हिंदी में बहुत कठिन है, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे तैयार करें, तो साइकोलॉजिकली जो परेशान करता है आपको वो 3 टॉपिक है केवल। एक है हिंदी वाले, एक है हिंदी खंड का आपका पद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश यानी हिंदी अनुवाद करने वाला। 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करके रखा होगा, 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान करके रखा होगा कि अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सारा है, कौन तैयार करे कौन ना तैयार करे, 2-4 ठो भी तैयार करने में दिक्कत हो जाता होगा। अगर इसकी मार्क्स काउंट करूं तो यहां से आपको मार्क्स मिलता है 10 नंबर, यहां से मिलता है 7 नंबर, यहां से मिलता है 7 नंबर, यानी जोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे आपका 7 दूनी 14 यानी 24 नंबर है। मान लेते थोड़ी देर के लिए 24 नंबर की तैयारी को साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपके पास बचता क्या है, हिंदी का गद्यांश, जो कि हिंदी के गद्यांश में आपको कोई रटने की चीज नहीं है, कोई तैयार करने वाली चीज नहीं है, बस सिंपल सा मेथड से आपको वहां पे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, वहां पे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी को छाट करके आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। व्याख्या तो अपने से बना के बढ़ा चढ़ा के लिख ही लेते हैं बच्चे। अब आती है बारी कि सर वहां पे शीर्षक और क्या कहते हैं लेखक का नाम पूछा जाता है तो क्या करें, तो मैंने एक वीडियो में इस सब चीजों को बहुत हिंदी के गद और पद को अच्छे से समझाया है, ठीक है। पहले तो मैं बात कर लेता हूं इनको साइड रख के, इनको भी तैयार करने का मेथड बताऊंगा, पहले इन्हें साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आती है बारी आपके पास जो भारी भरकम मार्क्स आपका छुपा हुआ है, इस सेक्शन में छुपा हुआ है, जैसे लेखक का और कवि का साहित्यिक परिचय। लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय अगर आपको तैयार अभी भी नहीं है, इतना समय नजदीक आने के बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, या याद कर रहे हो एक ठो दूसरा भूल जा रहे हो, दूसरा याद कर रहे हो पहला भूल जा रहे हो, ऐसा अगर हो रहा है तो तुम सीधे सीधे यहां एक थंबनेल दिख रहा है, ठीक है। साहित्यिक परिचय और जीवन, साहित्यिक परिचय जो है आपका लेखक और कवि का, बहुत ही सटीक तरीके से एक ऐसी मेथड से बताया है मैंने कि साहित्यिक परिचय कोई भी आए आप आसानी से लिख सकते हो, थोड़ा सा केवल चेंजेस करके, और बाकी लगभग सब सेम रहेगा। और वो कौन सा मेथड है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, थंबनेल पहचानते रहो, ठीक है। वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पहला। दूसरा आता है पत्र लेखन, निबंध, खंड काव्य, जैसे हमारा क्या है, हम जहां से रहते हैं वहां का आलोक वृत्त है, आप लोग का कुछ और हो सकता है, ठीक है। वैसे जहां तक है आलोक वृत्त ही ज्यादातर रहता है, ठीक है। कहानी की अगर बात करूं तो हमारा यहाँ का पंचलाइट है सोनभद्र का, आप लोग अपना देख लीजिएगा जिले का क्या है, ठीक है। तो इतनी सारी सेक्शन की अगर तैयारी की जाए तो इसमें क्या है कि बड़ा मार्क्स देता है, ज्यादा मार्क्स देता है, लेकिन मेहनत कम है। ज्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक है, मेहनत कम है, तो सबसे पहले आप इसे तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप कहोगे इसे तैयार करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे एक वीडियो दिख रहा होगा मेरा जिसपे 3 से 4 लाख लोग देखे हैं बहुत ही मिनिमम टाइम में, यानी तो यहां पे आप देख सकते हो पत्र लेखन, निबंध, हर एक चीज इसमें एकदम क्लियरली समझाया हूं। कौन सा पत्र लेखन है, जो कि एक पत्र लेखन तैयार करो बाकी अपने आप सब तैयार, ठीक है। निबंध तैयार करो बाकी सब तैयार। क्या ऐसी ट्रिक बताई है, क्या ऐसा टेक्निक बताया हूं, इसे आप देखना जाकर के पहचानते रहो, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर ये 2 वीडियो फॉलो करते हो, साहित्यिक परिचय वाला और पत्र लेखन वाला जो अभी मैंने थंबनेल दिखाया, तो इसको तुम्हें वीडियो देखने में 1 घंटे लगेंगे, ठीक है, दोनों मिला करके। और तुम इस मेथड के हिसाब से अगर प्रिपरेशन करते हो तो 1.5 घंटे और जाएंगे, यानी सीधे 2.5 घंटा जाएगा। 2.5 घंटे में इतने पोर्शन क्लियर। 2.5 घंटे तुम दे के देखो, पूरी फोकस लगा कर वीडियो को देखो, फिर उसके बाद क्या करो, तुम जैसे 1-1.5 घंटे में जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, उस वीडियो में बताया गया है क्या क्या करना है, उसकी वजह से तुम्हारा 1-1.5 घंटे में इतना पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखो मेरी बात को, ये पहले पोर्शन क्लियर करो। जब ये पोर्शन क्लियर हो जाए मेरे भाई, उसके बाद सीधे जंप मारो व्याकरण पे। अभी व्याकरण वाला मेरा वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। इस व्याकरण वाले वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा व्याकरण खत्म। कोई YouTube पे 50 वीडियो उठाने की जरूरत नहीं है, कोई YouTube पे छानबीन करने की जरूरत नहीं है, वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आधे घंटे बहुत ही कीमती है, समझ रहे हो, छोटे से पल बहुत कीमती है आपके लिए। इसलिए मेरी बात मानो कि व्याकरण वाली जो चीजें दी गई हैं, व्याकरण वाली वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो शायद आधे घंटे का वीडियो है। अब आधे घंटे का अप्रोक्सीमेट वीडियो में पूरी ग्रामर, पूरी व्याकरण हिंदी का तहस नहस कर दिया हूं। कुछ भी आएगा उसी में से आएगा, उसी वीडियो के अंदर से आएगा। अगर मान लेता हूं कि 30 मिनट तुम्हें वीडियो देखने में जाएगा और उस पैटर्न पे अगर प्रैक्टिस मारते हो तो ले लेते हैं 1 घंटा। अब कितना हो गया, 1.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा इधर और 1.5 घंटा इधर।
देखो मिनिमम टाइम बता रहा हूं, ठीक है, इतना हो गया आपके पास, यानी मिला लिया जाए तो कितना हो गया, 2 घंटे और 3 घंटे, और इधर मिला दिया जाए तो 4 घंटे। 4 घंटे में पूरा 4 घंटे में पूरा व्याकरण क्लियर हो जाएगा आपका, 100% होना ही होना है, बस जैसे बता रहा हूं वैसे जाके आप देखो बस, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, 2.5 घंटे में आपका पूरा इधर का क्लियर होना है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो पे हो, उसके हिसाब से समझा रहा हूं। और अगर तुम पढ़े होगे, अगर इनमें से 50% हिस्सा भी अगर तुम्हें तैयार होगा तो 100% गारंटी है कि इतना समय लगेगा ही नहीं। जो ये 4 घंटा है सीधे हाफ कम हो जाएगा, सीधे 2 घंटे केवल लगेंगे, केवल 2 घंटे, केवल 2 घंटे। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता है, जीतता हमेशा स्मार्ट वर्क है, समझ रहे हो, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी जुड़ा होता है और वो प्री प्लान्ड होकर के चीजों को लेकर के चलता है। ऐसे जतकत कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता है, अरे यार चलो अब आधा घंटा बीत गया, चल जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, अरे यार चल 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 पद देख लेते हैं, अरे यार चल 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 संस्कृत गद्य देख ले, मतलब जब मन तब कुछ भी पढ़ लो, ऐसे थोड़ी होता है। पूरी सीक्वेंस के साथ चलना है, क्योंकि याद रखना, अगर ईंट पत्थर को जैसे तैसे फेंकते जाओ, एक ईंट को ऐसे ऐसे फेंकते जाओ तो ज्यादा ऊंचा ईंट नहीं उठा पाओगे, लेकिन हर ईंट को सीक्वेंस में रखो तो बहुत बड़ी दीवार बना लोगे। तो सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में पढ़ना मेरे भैया बहुत जरूरी है। मेरी बात से सहमत हो गए आप लोग। इतनी बात अगर करते हो, इतना काम करते हो तो आपका हो जाएगा। हिंदी में डरने की क्या बात है, आपके विजय भैया है ना, आपके एग्जाम लेकर यहाँ पे बैठे हैं, आपके एग्जाम लेकर यहाँ पे हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आप तैयार करो। बस हम इतना कहते हैं, एमसीक्यू का मैं टेंडर नहीं ले सकता, क्योंकि एमसीक्यू 500 से लेकर के 1000 एमसीक्यू अगर कहूं तो है, उसमें से हो सकता है मेरे बताए हुए 6-7 फंसे, 3-4 ना फंसे, हो सकता है मेरे बताए हुए 10 के 10 फंस जाए एमसीक्यू में, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूं। एमसीक्यू में हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाकी सारे के सारे आएंगे मेरा बताया हुआ 100%, समझ रहे हो। यानी ये भी कह सकता हूं कि 90% तो श्योर हूं कि जो बता रहा हूं वही आएगा एमसीक्यू, 10 का 10। फिर भी कहते हैं ना कभी कभी 10% भी जीत जाता है, तो उससे नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर 1, 2, 3, 4 एमसीक्यू नहीं भी फंसे तो आकर के ठिकरा फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरी मेहनत को, मेरी ईमानदारी को देखो, ठीक है, कि आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूं। लेकिन पूरी गारंटी कह सकता हूं कि अदर चैनल से तो ज्यादा ही मेरा लड़ेगा, ये पहले ही बोल देता हूं एडवांस में, ये एडवांस में बोल देता हूं कि सबसे ज्यादा मेरा ही मैच खाएगा। ये तुम एकदम डंके, तुम ये लिख के ले लेना, ये लिख के ले लो मेरे भाई, समझ रहे हो। अभी एमसीक्यू का मेरा वीडियो, अभी एमसीक्यू का वीडियो, इस वीडियो को जस्ट बात क्या लाइव क्लास आएगा, लाइव क्लास वाला देखना, समझ आई मेरी बातें। मॉडल पेपर का आज वीडियो आएगा, यानी आज आपका हिंदी अभी 3 वीडियो आएगा इस वीडियो को मिला करके, तो डरने वाली बात नहीं है। आपके विजय भैया एक्टिव है, बस दुआ करो कि तबीयत खराब ना हो मेरा, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। जब यहां तक क्लियर हो गया तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो एकदम ईमानदारी से सही टेक्निक से बता के, वाकई में सर जी 4 घंटे में इतना सारा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, वाकई में है मेरे भाई, है मेरे भाई, है, बात मानो आप, ठीक है। अगर 4 घंटे में वाकई इतना कुछ हो सकता है तो मात्र हमारे पास क्या बचा, पद बचा, किसका, हिंदी वाला, ठीक है, संस्कृत का गद्य और पद बचा, ये बचा, और एमसीक्यू बचा, ठीक है। 10 नंबर एमसीक्यू, 7 नंबर ए, 7 नंबर ए, 10 नंबर ए, यानी 34 नंबर की और तैयारी करनी होगी। जो तुम सोच के बैठे थे कि अरे यार मेरी हिंदी तैयारी नहीं है, फेल तो नहीं हो जाऊंगा यार, किसी तरह पासिंग मार्क बस आ जाए, ये सोचने वाला बंदा भी अगर इस वीडियो को फॉलो कर देना तो दहाड़ देगा, दहाड़ देगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं जो चीज कहता हूं प्रिडिक्शन के साथ कहता हूं, मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होता, मेरा प्रिडिक्शन गलत नहीं होता। ये बात मैं पिछले सीजन में साबित किया हूं, और ये बात अभी एमपी बोर्ड चल रहा है, उठा के मिला के देख लेना आप, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि आपको हार नहीं मानना है। बहुत सारे वीडियो में लोग आकर के कहेंगे कि आप चैन से सोइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये रखिए, तब जाके पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो ये सब चीजें ना सुनने में अच्छी लगती है मेरे भाई, लेकिन तुम कितना भी चाह लो, लेकिन तुम्हारे दिमाग से निकलेगा नहीं, ये तुम्हारे दिमाग से हटेगा कि नहीं, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारी कामयाबी का पहला दरवाजा है, ठीक है। तो ऐसे ही मंजिल पर आकर के सोने की जरूरत नहीं है, मंजिल के पास आकर के सोने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खरगोश सोचा कि मैं तेज हूं, सब कुछ हो चुका है, आराम करने लगा, कछुआ जीत गया, ठीक है। रेगुलर मेहनत करना है, पढ़ना है, अपने मां बाप के लिए मेहनत करना है। हाँ, आप शादी ब्याह में जाते हो, 1 दिन पूरी जग जाते हो, 2 दिन पूरा जग जाते हो, पूरी रात जग जाते हो, उस समय बीमार तो नहीं होते, पॉइंट है कि नहीं मेरे बात में, उस समय तो तबीयत डाउन नहीं होता है। पढ़ाई के समय ही लोग क्यों कहने आ जाते हैं बीच में कि क्या कहते हैं, आप
संतुलन पे रहो, ये रहो वो रहो, जल्दी सो जाओ, ये कर लो वो कर लो। नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं। आप बड़े से बड़े क्रिएटर का देख लो जो जी नीट की तैयारी करवा रहे हैं और कर रहे हैं, वो बताते हैं कि बच्चे को हर हालत में मेहनत करना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये सुनहरा अवसर आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इतना ही मोटिवेट करूंगा कि डिस्ट्रक्शन वाले वीडियो कतई मत देखिए। जो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, जो डिस्ट्रक्शन फैला रहा है कि तुम ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, और कई वीडियो आपके सामने अभी फिलहाल ऐसा आएगा कि नई अपडेट आ गई, ठीक है, अचानक बदलाव हो गया पेपर में, अचानक शिक्षा नीति में बदलाव आ गया, अचानक फलाना ढिमका हो गया, आप इस बार ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे, ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे, जल्दी से देख लो, ये कर लो वो कर लो, आपको ऐसा करना होगा। और जब वीडियो के अंदर जाकर के देखोगे, चुचुर पुचुर चुचुर खुचुर पुचुर खुचुर पुचुर वाली बातें बता करके खत्म वीडियो। केवल व्यू पाने का एक ढकोसला होता है कि हम लोग इस लाइन में हैं, हम लोग जान रहे हैं। तो ये सब फालतू की धकियानुसी वाले बातों में मत जाना। और एक चीज जरूर याद रखना, अपने समय की कीमती समय को बचाना है तो ये वीडियो कतई मत देखना किसी का कि देखो ये पेपर लीक हो चुका है, यही पेपर आने वाला है, यही पेपर देख करके चले जाओ सुबह। अब बच्चा भरोसा किया, सोचा कि भाई शिक्षक है, टीचर है, मेरी बात से सहमत होना तो कमेंट भी करना, बताना कि मेरी बात में दम है या नहीं, सच्चाई है या नहीं। अब मान लो तुम तो भाई ये सोच रहे हो यार टीचर बता रहा है, यार टीचर गलत थोड़ी बताएगा यार, वो भी तो गुरु है, भगवान की तरह है, ठीक है, गलत थोड़ी बताएगा कोई। अब उन्होंने बोल दिया कि यही पेपर सेम आएगा, यही पेपर सेम आएगा, ये पेपर लीक हो चुका है, इसी को केवल देख के चले जाओ। अब बेचारा जो भी साल भर से पढ़ा था वो रिवीजन करना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल अब उसी पेपर पे उसका फोकस चला गया, पूरा पूरा फोकस। क्या डिस्ट्रक्शन है या नहीं? डिस्ट्रक्शन है या नहीं? पूरा फोकस उस पर चला गया। और यार सर बोल रहे हैं पक्का आ सकता है, क्योंकि उस समय भाई कहते हैं ना करो या मरो वाली हाल हो जाती है। क्योंकि जब उस समय आपके पास कुछ नहीं दिखता तो कभी कभी होता ना, गलत रास्ता भी सही दिखने लगता है, गलत रास्ता भी सही लगने लगता है। और उस दौरान ऐसा लगने लगता है अरे यार हाँ यार सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, इसी पेपर को देख के चले जाते हैं। अब वो पूरा फोकस उस केवल एक पेपर पे कर दिया, सारी चीज रिवीजन सब छूट गई। अब उस पेपर को बेचारा अच्छे से कंठस्थ करके गया और जाकर के देखा तो कुछ और। गड़बड़ हुआ कि नहीं? दिक्कत आया कि नहीं? तो दो चीजें याद रखना, ये जो आपको बहुत सारे थंबनेल दिखेंगे, पेपर लीक हो चुका है इसे देख लो, तुरंत देख लो, भोर में ही पेपर ऐसे ऐसे करके वीडियो आएंगे, पेपर लीक हो चुका है इसे देख लो, उसे देख लो, ये कर लो। कतई ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। मन में फिर यही मलाल रह जाएगा कि काश उसके जगह पे फालतू का ये सब चीज देख करके अपना रिवीजन मार लिए होते। केवल पढ़ो, रिवीजन पे फोकस करो, अपने मेहनत पे भरोसा करो, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे भरोसा रखो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई नकल की जरूरत नहीं है, दहाड़ोगे बस, जैसे बता रहा हूं वैसे करो, ठीक है। तो अब रही बात इसको कैसे तैयार करोगे। जब 4 से 5 घंटे मान लेते हैं कि चलो तुम 6 घंटे पूरे इनको तैयार करने में दे दिए, फिर 6 घंटे और तुम्हारे पास अभी भी समय है, 6 घंटा इसको तैयार देने में, 6 घंटा मान लेते तैयार करने में इसको समय निकल गया। अब उसके बाद क्या करो, इन जिनको तैयार किया उनको रिपीट मारते रहो और इन पे थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहो, जो 2023, 2024, 2025 में पूछे गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम पे जाओ, मैंने सारे पद गद के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाल दिए हैं। समझ आई मेरी बातें? नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियो है ही पड़ा हुआ, आप जाकर के देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं गद पद के, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, कौन से रिपीटेड है, कौन से रिपीटेड नहीं है, ये सारा कुछ इस थंबनेल वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।